अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और परसों रात से कह लीजिए या कल शाम से कह लीजिए, पाकिस्तान आने के लिए जेडी वंश कई बार अपने तैयारी में बैठ चुका है। और इसी तरीके से कल शाम से कई दफ़ा ईरानी वफ्द ने जो है वो हामी भर लिया पाकिस्तान आने की। इस तरह की जो एक गैर यकीनी की फिजा क्रिएट हो गई है कि बार बार हाँ कहा जाता है, उसके बाद फौरन से जो है वो ना का स्टेटमेंट आ जाता है। जो कल की वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि रूमर्स बहुत ज़्यादा फैलते हुए से अब आपको नजर आएंगे, क्योंकि फिजा थोड़ी सी गैर यकीनी है इस वक्त। अनसर्टेनिटी थोड़ी सी माहौल में देखी जा रही है, खासतौर पर टॉक्स को लेकर। वो बेसिकली ये नहीं है कि टॉक्स होंगी या नहीं, ये आने जाने के ऊपर बात है। टॉक्स तो इंशाल्लाह ताला होनी है। अब इस हफ्ते नहीं हो तो अगले हफ्ते, नहीं तो उससे अगले हफ्ते टॉक्स होनी है, ये बात लाजमी है। लेकिन वो थोड़ा सा शायद समझ लीजिए कि थोड़ा सा डिले आ रहा है। अब वो जो गैर गैर यकीनी की फिजा है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती हुई सी भी यहाँ पे नजर आ रही है, खासतौर पर अगर मीडिया के ऊपर या ट्विटर के ऊपर आप देख रहे हैं। क्योंकि कल है 22 अप्रैल पाकिस्तान के अंदर, और फिर समझ लीजिए कि शाम तक तो अमेरिका में भी लग जाएगी, तो वो सीज फायर की जो डेडलाइन है वो वहां पे खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कोशिशें की जा रही हैं कि सीज फायर से पहले पहले जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे बिठा दिया जाए। बहरहाल उसको ही लेते हुए हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर भी एक गैर यकीनी की फिजा है। जो कल की वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि मार्केट यहाँ से साइडवेज का एक रुख इख्तियार कर सकती है, तो आज आपने देख लिया पोजीशन कंसोलिडेशन की तरफ जा रही है। जहां पर ये जुमे का जो एक हाई लगा था, उसके बाद मार्केट ने तीनों दिन, कल के दिन और आज के दिन, एक नया हाई तो लगाया है। लेकिन आज खासतौर पर अगर हम कहें तो ऊपर से अच्छी खासी सेलिंग आपको होती हुई सी ये नजर आ रही है। ठीक है। और इंट्राडे में तो ओपनिंग से नीचे मत हुई है मार्केट, अगर इंट्राडे की बात करें। लेकिन कल के दिन से अगर आज के दिन बात करें तो करीबन 950 पॉइंट प्लस साइड पे इंडेक्स हमारा बंद हुआ है। तो एक साइडवेज वाली पोजीशन है मार्केट के अंदर, जाहिर है जिसके अंदर साइडवेज अगर होता है जब भी मार्केट के अंदर, तो थोड़ी सी काटपीट ज्यादा होती है। कुछ काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बड़े ही लिमिटेड स्टॉक्स के अंदर काम होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप पूरी चेन यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यूबीएल के करीबन 650, 950 में से 650 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ यूबीएल के नजर आएंगे। और आज सारा दिन ही यूबीएल ने ही पॉइंट्स को रोक के रखा था। बाकी तमाम के तमाम स्टॉक्स में अच्छी खासी ऊपर की तरफ से आपको प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। तो इंट्राडे में काम करना या बाय टुडे सेल टुमारो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है साइडवेज के अंदर। लेकिन बड़े ही लिमिटेड स्टॉक्स जैसे मैंने कहा, तो उसके अंदर ही काम मिल रहा होता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो जाहिर है छोटी क्वांटिटी के साथ काम करते रहेंगे। लेवल्स वही हैं, लेवल्स के अंदर कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 169,500 जो हमारा टॉप लेवल था पिछले हफ्ते के लिए, तो उसको मार्केट ने सस्टेन कर लिया था कल के दिन में। जब तक इससे ऊपर है मार्केट, हम ट्राई करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट से पीछे हट के बैठेंगे, हम ट्राई करेंगे। लेकिन बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स में एक दो स्टॉक्स आपको अच्छे बेहतर नजर आ गए, तो उनके अंदर छोटी क्वांटिटी में अच्छे स्टॉप लॉस के साथ अगर आप काम करेंगे तो चांसेस बच सकते हैं आपको बाय टुडे सेल टुमारो में, इंट्राडे में जो ट्रेडिंग करते हैं उनको पैसा बचाने की। अदरवाइज जो नहीं कर पाते और साइडवेज के अंदर ट्रेडिंग करना उनके लिए मुश्किल होता है, खासतौर पर नेगेटिव मार्केट में या फंसी हुई सी मार्केट में उल्टा बेचना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो आप समझ लीजिए कि सीधा सीधा स्विंग की तरफ जाइए। यानी कि कोई भी अच्छा स्टॉक आपको पीपीएल नजर आए, निशात मिल नजर आए, मीजान बैंक नजर आए, जीएल नजर आए, जो अच्छा स्टॉक नजर आए उसको लेके होल्ड करें, थोड़ा सा स्विंग की तरफ जाएं, तो ये मार्केट आपके लिए फिलहाल बेहतर तरीके से साबित होगी। बाकी पोजीशन ऑयल एंड गैस हो, रिफाइनरी हो, फार्मास्यूटिकल हो, तमाम के तमाम सेक्टर जो है वो नीचे परफॉर्म करते रहे। रिफाइनरीज के अंदर खासतौर पर अटक रिफाइनरी नया हाई, उसके बाद जो नेशनल रिफाइनरी है, पाकिस्तान रिफाइनरी और सिनर्जी। पाकिस्तान रिफाइनरी का तो खैर रिजल्ट भी आया। तो रिफाइनरी सेक्टर जो है वो इस वक्त खास तौर पर मैं कहूंगा अटक रिफाइनरी, उसने तो पूरा का पूरा आउट परफॉर्म कर दिया, पूरी ही मार्केट को आउट परफॉर्म कर दिया। तो ये है ब्लू चिप्स के अंदर अपने पैसों पे काम करने का सबसे बड़ा फायदा, कि वो आपके पैसे को बहुत स्पीड से और बहुत जल्दी रिकवर कर देते हैं। और जहां तक बात रही यूबीएल की भी, जो लोग नॉन शरिया काम करते हैं तो उनके भी पैसे बड़ी स्पीड से वापस आ चुके। थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी हमें नजर आई थी, तो इसलिए कंटिन्यूसली मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, सिर्फ और सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स के ऊपर ही आपने फोकस करना है। मार्केट के लेवल्स उसी तरीके से हैं, जाहिर है नया हाई तो लग रहा है मार्केट का। तो फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ वो 181,000 182,000 की है। लेकिन नीचे का सपोर्ट एक ही है, उससे ऊपर जैसे मैंने कहा कि छोटा छोटा आप लोग ट्राई जरूर करते रहेंगे, जो आपको तेज स्टॉक्स, हाई बीटा स्टॉक्स मिल रहे हो। ठीक है। मार्केट के अंदर उसी तरीके की सूरत हाल है, कोई डरने घबराने की बात नहीं है। जो ही मुज़ाकरात से रिलेटेड एक पॉजिटिव और कंफर्मेशन वाली खबर आ जाएगी, इंशाल्लाह ताला मार्केट को आप बेहतर परफॉर्म करता हुआ देखेंगे यहाँ से। बाकी बात रही जहां तक यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल की एक ये पूरी ट्रेंड लाइन नजर आ रही थी हमें, जिसको यहाँ पे इसने तोड़ा था और उसके बाद फिर गैप डाउन ओपनिंग, और इस हफ्ते फिर हमने देखा कि गैप अप ओपनिंग कल के दिन हुई है और उसके बाद से कंटिन्यू एक साइडवेज में है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कंसोलिडेशन चल रही है बड़ी खतरनाक किस्म की, और तगड़ा किस्म का इसने साइडवेज पकड़ा हुआ, जहाँ पे 85 83 नीचे बॉटम लगाया हुआ और ऊपर करीबन 87 से 89 का जो एरिया है ये रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए। अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो मैं समझता हूँ वो $93 का ही है। $93 से ऊपर अगर ऑयल ट्रेड करना शुरू करेगा तो वापस से सेफ जोन में दाखिल हो जाएगा, कि जहां पर ऊपर की तरफ छलांगे मारता हुआ आपको नजर आ सकता है। अदरवाइज जब तक यहां है आप इसको यहीं एक्सपेक्ट कीजिए। कोई किसी किस्म की तेजी फिलहाल मुझे इसके अंदर नजर नहीं आती, अंटिल 93 को क्रॉस करके खड़ा होकर सस्टेन हो जाए। ठीक है। बाकी वो लोग जिनका अकाउंट ऑलरेडी मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में है और किसी और डीलर के साथ है, क्योंकि मुनीर खानानी सिक्योरिटीज एक ब्रोकरेज हाउस है, और ब्रोकरेज हाउस में काफी सारे डीलर्स, सब डीलर्स होते हैं जिसके साथ आपका अकाउंट लिंक्ड होता है। यानी कि वो जो आपको ट्रेडिंग से
और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड गाइड करते हैं या सर्विसेज देते हैं। लेकिन काफ़ी सारे हमने क्लाइंट से ये बात सुनी है जो ऑलरेडी मुनीर खान के हाउस के क्लाइंट्स हैं कि उनके डीलर की तरफ से अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती या बेहतर सर्विसेज नहीं मिलती, या उस तरह की सर्विसेज जो स्टॉकिफाई देता है वो सर्विसेज नहीं मिलती, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉकिफाई की सर्विसेज जो है वो टेस्ट करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो बड़ा आसान प्रोसेस है, आपने मुनीर खानदानी सिक्योरिटीज हाउस के अंदर रहते हुए ही स्टॉकिफाई के पास अपना अकाउंट शिफ्ट करा लेना, यानी कि अकाउंट वैसा का वैसा रहेगा, कोई उसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई किसी किस्म की हिडन फीस उसके अंदर नहीं है। आपने सिंपली जो है व्हाट्सएप पर रब्ता करना है 03010301 246। तो जैसे मैंने कहा अकाउंट वैसा का वैसा रहेगा, जो आपका डीलर है, जो डीलर है वो हट के स्टॉकिफाई हो जाएगा, ठीक है, डीलर वहां से हट जाएगा, जो आप ऑलरेडी जिस डीलर के साथ हैं वो आपका हट जाएगा और स्टॉकिफाई आपका डीलर बन जाएगा, और आपको स्टॉकिफाई की सर्विसेज मिल जाएंगी। यानी कि जैसे ही आपका अकाउंट हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा, आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज किया, नंबर ने आपको तफसील बताई, आपने उस तरीके से ईमेल करी, ईमेल पे आपको कंफर्मेशन आ गई, आपका अकाउंट जैसे ही हमारे पास ट्रांसफर हुआ, आपको हमारी सर्विसेज मिलना शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर ट्रेडिंग डेस्क आपको मिल जाती है, गाइडेंस के लिए आपका पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करके दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपने पोर्टफोलियो मैनेज करवाना हो तो उसकी सर्विसेज भी अवेलेबल है। खासतौर पर हमारे जो प्लेटिनम ग्रुप है, गोल्ड ग्रुप है, सिल्वर ग्रुप है, सिग्नेचर ग्रुप है, हमारा डायमंड ग्रुप है, तमाम ग्रुप का एक्सेस आपको जो है वो आपकी नेटवर्क के हिसाब से मिल जाता है। तो आपने स्टॉकिफाई की सर्विसेज लेनी है, लेकिन आपने अकाउंट नया नहीं खुलवाना, ना आपको चेंज करना चाहते हैं उसके अंदर, वैसा का वैसा ही अकाउंट रख के आप स्टॉकिफाई की सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो मुनीर खानदानी सिक्योरिटीज में रहते हुए आपने 0301 पर रब्ता करके अपना अकाउंट स्टॉकिफाई के पास ट्रांसफर करवाना है, ठीक है। जहां तक बात रही जी खबरों की, कुछ रिजल्ट भी आए, कुछ खबरें भी आई हैं इंशाल्लाह, आज फौजी फूड और गैलेक्सो को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये बात तय है कि भाई आगे जाके जो है वो टॉक्स तो होनी है, कब होनी है उसको लेकर जरा सा अनसर्टेनिटी है। तो वही है बात कि पाकिस्तान कॉन्फिडेंट, ईरान विल अटेंड यूएस टॉक्स, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा जैसे कि कब आएंगे, आज होगी, इस हफ्ते होगी, कल होगी, परसों होगी, अगले हफ्ते होगी, उस चीज को लेकर जरा गैर यकीनी की फिजा कायम है, और उसको लेकर काफी सारे रूमर्स भी मार्केट में चल रहे हैं। इसके अलावा ईरानी डेलीगेशन अभी तक कोई पाकिस्तान आई नहीं है, जैसे मैंने कहा कि कंटिन्यू कल से कई दफा जो है वो हाँ भर चुके हैं, हामी भर चुके हैं, और उसके बाद फिर इनकार भी कर चुके हैं। इसके अलावा कल मैंने एक खबर आपके साथ शेयर भी की थी जी, जो कल की वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ, रूमर्स काफी ज्यादा है मार्केट के अंदर, कौन सी खबर सच्ची है कौन सी झूठी है उसको देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर उसकी वजह से आपने फैसला कर दिया तो नुकसान उठा सकते हैं। तो रिपोर्ट क्लेमिंग आसिम मुनीर टोल्ड ट्रम्प टू लिफ्ट यूएस ब्लॉकेड इज फॉल्स, जो कल बात आ रही थी कि भाई आसिम मुनीर साहब ने यूएस को कहा है, ट्रम्प साहब को कहा है कि भाई जो ब्लॉकेड आपने किया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, उसको लिफ्ट कर दिया जाए, और उसके ऊपर ट्रंप ने कहा था कि मैं आपकी बात को कंसिडर करूंगा, तो वो बात फॉल्स निकली है, गलत निकली है। इसके अलावा आईएमएफ को लेकर बातचीत आ रही है कि $7 अरब का जो हमारा पैकेज है उसके ऊपर मजीद 11 नई कंडीशंस आईएमएफ ने डाल दी है। मैं कहूंगा कि 11 नई कंडीशंस नहीं है, नई पैकिंग में पुरानी कंडीशंस हैं, जिसके अंदर उसी तरह की बात है कि भाई जो पाकिस्तान रेगुलेटरी रजिस्ट्री है उसको बिजनेस क्लाइमेट के लिए बेहतर काम करना चाहिए, फिर इसी तरीके से एनर्जी प्राइसेस को कंट्रोल करना, एफबीआर के टैक्स नेट वगैरह बढ़ाना, इस तरह की सारी वही बातें हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड जो है उसको, उस प्रोग्राम को बेहतर तरीके से देखना, वही सारी बातें हैं जो पहले पिछले कई सारे प्रोग्राम में आईएमएफ कर चुका है। तो इस तरह की बातें जो हम जो ट्रांच रिलीज के करीब करीब पहुंचेंगे, आपको ऐसी बातें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा एक बेहतर खबर हमारे सामने आई है, जहां पे सीमेंट सेक्टर के करीबन $700 मिलियन के नए 7 नए प्लांट्स की इन्वेस्टमेंट और सेटअप करने के लिए जो अप्रूवल है वो बेसिकली आ गया है। उसके अंदर कुछ हर्डल्स थे, कुछ रुकावटें थी, कुछ रेगुलेटरी चेंजेस थे, जिसको एसआईएफसी ने रिजॉल्व कर दिया है। अब इसके बाद जो एक स्पीड अप आपको काम नजर आएगा वो नजर आएगा फ्लाइंग सीमेंट के अंदर। इसके अलावा हमारे सामने नाम आ रहा है लकी सीमेंट का भी और मैपल लीफ सीमेंट का भी। तो इन कंपनीज के अंदर आप आने वाले दिनों में इस खबर के हिसाब से जो जो डेवलपमेंट आती रहेगी, खासतौर पर नए 7 नए प्लांट सेटअप करने के हवाले से, तो उस हिसाब से आप उतार चढ़ाव देख सकेंगे। तो खासतौर पर सीमेंट सेक्टर पर जरूर नजर रखिएगा। कंटिन्यूसली पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सीमेंट सेक्टर के अंदर अच्छा काम आपको ट्रेडिंग के हवाले से मिल सकता है, बशर्त यह कि आपको ट्रेडिंग करना आती हो। इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी का रिजल्ट आया है, 12 अरब रुपए की कंपनी ने प्रॉफिट्स बनाया है, मैसिव अर्निंग्स कंपनी ने शो किया। जैसे सेम पीरियड लास्ट ईयर में ₹7.5 का लॉस था, इस दफा ₹19.17 की अर्निंग्स आई है। लेकिन अगर आप ऊपर आके यहाँ पर रेवेन्यू की बात करेंगे तो करीबन 1% से रेवेन्यू गिरे हैं, जिसके अंदर सीधी सीधी बात यह है कि सेल्स की वजह से ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं आई है, बल्कि जो मार्जिन बढ़े हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस वगैरह बढ़े थे, तो अच्छे खासे जो इनके मार्जिन बढ़ गए हैं, उसका एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट आपको देखने में आ रहा है रिफाइनरी सेक्टर के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर। तो ये मार्जिन का एक इंक्रीज है। इसके अलावा पाइनियर सीमेंट का भी रिजल्ट आया, जहां पे 17% का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया 9 मंथली के अंदर, और सेम पीरियड लास्ट ईयर में कंपनी ने ₹16.5 की अर्निंग शो की थी, इस दफा ₹19.35 की अर्निंग्स कंपनी ने शो की है, जो कि बेहतर बात है और ट्रेडिंग के हवाले से काफी ज्यादा मौजू है। पाइनियर कभी भी बुरा नहीं था, और मैपल लीफ के एक्विजिशन के बाद तो अब काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है। मैं प्रेफर ज्यादा मैपल लीफ को करता हूँ ट्रेडिंग के हवाले से, बाकी जिसका हाथ जहां बैठे उतना ज्यादा उसके लिए अच्छा होता है। जहां तक बात रही स्टॉक की,
तो जो दो स्टॉक्स आज हमने डिस्कस करने हैं वो है फौजी फूड, सबसे पहले तो एफएफएल। और एफएफएल जी, जहां खबर आई थी जीएसटी दूध पे कम करने की, 18 से 10% करने की, तो उसके बाद एक जबरदस्त किस्म का इसने एक जंप लिया था 19 रुपये 30 पैसे तक। उसके बाद पिछले 2 दिन से थोड़ा सा अपना कह लीजिए कि रीटेस्टिंग के अमल में है, या थोड़ा बहुत कंसोलिडेट नीचे की तरफ कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है 15 का स्टॉक 19.5 हो गया, तो छोटा मोटा अगर नीचे आया तो कोई घबराने वाली बात नहीं होती। फिलहाल ये नजर आता है जी, ये 17.5 का जो रेट है बड़ा अच्छा परफेक्ट किस्म का। आज की क्लोजिंग 17.97 यानी 18 से थोड़ा सा नीचे आई है। तो कल अगर ये कुछ आपको जरा सा नीचे मिलता है 17.50 के करीब करीब, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप समझ लीजिए कि 17 रुपये 10 पैसे भी लगा सकते हैं, 16 रुपये 90 95 भी लगा सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे। मैं समझता हूँ 17 रुपये से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस रखें, 17.50 से 17.30 इस जोन में जमा करें, बाइंग करें, जहां पे आपका पहला टारगेट जो है वो 18 रुपये 70 पैसे, और फिर उसके बाद 19 रुपये 20 30 पैसे के टारगेट के लिए आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं। तो छोटी रेंज के अंदर अच्छा मौका मिलेगा अप डाउन काम करने का फौजी फूड के अंदर, ठीक है। तो बाइंग ऑन डिप के लिए इसको जरूर नजर में रखिएगा। इसके अलावा दूसरा स्टॉक है हमारे पास गैलेक्सो, पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली बढ़े जा रहा है और तगड़ा बढ़े जा रहा है, अच्छा खासा बढ़ रहा है। वैसे तो इसने जो जंग के दौरान लो लगा दिया था वो 320, और फिर उसके बाद यहाँ जो लो लगा था वो करीबन करीबन 300 रुपये से भी नीचे का लग गया था। तो वहां से अगर हम देखें तो अच्छा खासा 100 रुपये का एक इंक्रीज हमें नजर आ गया है। लेकिन जो बेहतर बात ये हुई है कि यहाँ पर एक पूरा का पूरा जो इसका एक डाउन ट्रेंड था, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पूरा डाउन ट्रेंड टूटने के बाद एक अच्छे मूड के अंदर है, और एक अच्छी स्विंग के अंदर ये चल रहा है स्टॉक, ठीक है। बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन था इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कल के दिन इसने सपोर्ट लिया, और पिछले दिन यानी कि जुमे के दिन भी इसी एरिया से वापस आया था, जो कि बनता है 382। यानी कि अब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस खास तौर पे मैं रेकमेंड करूंगा उन लोगों को जो स्विंग करना चाहते हैं, ठीक है, किसी स्टॉक को लेकर रखना चाहते हैं और स्विंग खेलना चाहते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 380 से नीचे नीचे होना चाहिए, 380 से नीचे नीचे, 379 378 बस, इतना ही। 380 से नीचे का मतलब नहीं कि 360 पे लगाएंगे, 1 2 रुपए नीचे, 50 पैसे नीचे, 70 पैसे नीचे, बस वहां पे क्लोज करके खत्म हो रहा हो तो आपने बेच के निकल जाना है, कि दोबारा ट्रेंड थोड़ा सा खराब हो जाएगा और मजीद आपको फिर नीचे देखने को मिल सकता है 20 25 रुपए और सस्ता मिल सकता है। तो करंट रेट से लेके नीचे पूरा जो है ये आपका समझ लीजिए 385 तक पूरा आपका एक बाइंग जोन है। जो टारगेट एरिया इसके नजर आते हैं, जो पहला टारगेट एरिया है वो करीबन 415 रुपए का नजर आता है, उसके बाद मजीद आगे बढ़ेगा तो 430 रुपए तक नजर आता है, और फिर उसके बाद जो टारगेट एरिया है करीबन 440, और फिर 455 60 रुपए तक के भी टारगेट नजर आते हैं। तो अच्छा स्विंग का मौका ऊपर की तरफ आपको इसके अंदर मिल सकता है, 10 से 15% का गेन मिल सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस है, स्विंग के हवाले से इसको बिल्कुल जो है वो काम करके चलाया जाए। बाकी याद रखें जी, जितने ट्रेडर हजरात हैं उनको मैं एक चीज बताता चलूँ, यहाँ पे एक छोटी सी टिप देता हूँ, और ये वो चीज़ है बेसिकली जो मैंने सीखी है, सोहेल साहब से सीखी है, मार्केट से सीखी है, स्टॉक्स ने सिखाई है, टेक्निकल्स ने सिखाई है मुझे। और ये बात सोहेल साहब ने हाईलाइट की थी कि कोई भी स्टॉक जब आप उसके अंदर ट्रेड कर रहे हो और उसने आपको एक दफा पैसा दे दिया, दूसरी दफा ट्रेड करें पैसा दे दिया, तीसरी दफा ट्रेड करें पैसा दे दिया, 2 से 3 दफा अगर किसी स्टॉक ने आपको पैसा दे दिया है लगातार, या उसके अंदर एक आध दफा स्टॉप लॉस हिट हुआ और 2 दफा फिर प्रॉफिट हो गया हो, मतलब कि आपको जो जो विनिंग मार्जिन है आपका उसके अंदर ज्यादा हो, विनिंग ट्रेड्स आपके अंदर ज्यादा हो, अगर आपने 10 ट्रेड किए हैं तो 6 दफा आपको या 7 दफा आपको पैसे बचे हों, तो उस स्टॉक का पीछा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियो, लंबी लिस्ट लगी हुई होती है, इतने लाखों शेयर एक एक स्टॉक के अंदर रखे हुए होते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि आज मिसाल के तौर पे एचटीएल के अंदर कैप लगा तो एचटीएल में काम करेंगे, काम करना बुरा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि काम नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि वो पहली दफा काम करने के बाद अगर टॉप पे फंस गया, या नेशनल रिफाइनरी के अंदर ऊपर उन्होंने काम कर लिया, या इवन जैसे मैंने अभी प्रेमा आपको बताया था, आप 2 रुपए उस जगह से नीचे, तो अगर ऊपर आपने काम कर लिया तो वहां पर कोई किसी किस्म का रिस्क मैनेजमेंट आपका नहीं होता, ये तो एक सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरा क्या है कि जो विनिंग ट्रेड्स हैं उसको छोड़ के इधर उधर वो नजरें डालना शुरू कर देते हैं कि यार मैं उस स्टॉक में भी चले जाऊं, वो चल रहा है तो उसमें भी चले जाऊं, पीएसएक्स चल रहा है तो उसमें भी चले जाऊं, हेस्कोल चल रहा है तो उसमें भी चले जाऊं, पीआईबीटीएल चल रहा है तो वहां भी चले जाऊं, निषाद में चल रहा है तो वहां भी चले जाऊं, अपनी जो लिस्ट है उसको तयन नहीं करते। तो लिस्ट तयन करने का खास तौर पे ट्रेडर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सबसे अच्छा तरीका, सबसे साउंड तरीका क्या है कि अगर किसी स्टॉक ने आपको 10 में से 6 ट्रेड या 7 ट्रेड के अंदर नफा दे दिया है, यानी कि आपकी विनिंग ट्रेड्स उसके अंदर ज्यादा है, विनिंग रेशियो ज्यादा है, तो उस स्टॉक का पीछा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको उसकी चाल भी समझ आ जाती है, आप उसके टेक्निकल्स भी समझ जाते हैं, और थोड़े वक्तों के अंदर क्या होता है कि जो उसका रेट का अप डाउन है, कि किस स्टॉक के कौन से रेट पे वो सपोर्ट लेता है, कहाँ पे जाके रेजिस्ट करता है, कहाँ उसके अंदर अच्छा बायर लगता है, कहाँ जाके वो थोड़ा सा साइडवेज होता है, वो पूरा आपकी मेमोरी में बैठना शुरू हो जाता है। तो आप फिर आपको ना ही टेक्निकल्स की जरूरत पड़ती है, ना ही किसी वीडियो की जरूरत पड़ती है, ना ही किसी खबर की जरूरत पड़ती है, आप सिर्फ स्क्रीन पे देख के उस स्टॉक का प्राइस, उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, और आपकी आहिस्ता आहिस्ता उस स्टॉक के अंदर महारत आना शुरू हो जाती है, ट्रेडिंग के अंदर महारत आना शुरू हो जाती है। बेसिकली जो ट्रेडिंग है ना, वो आप करते तो हैं, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर लोग माहिर क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ टू वे गेम, ठीक है। आप स्टॉक के अंदर काम कर रहे हैं, टेक्निकल्स के साथ काम कर रहे हैं, या आप उसको फंडामेंटल्स देख के, आप पीछे एक बैकअप है, आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, उसके अंदर लंबी ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेड के अंदर
आप ट्रेड करेंगे लेकिन उस स्टॉक को चला नहीं सकते, ठीक है, स्टॉक ने खुद भी चलना होता है, तो खुद जो चल रहा है स्टॉक तो वो आपको समझ आ जाता है, यानी कि वो स्टॉक फिर आपसे बात करना शुरू कर देता है जब वो आपको स्टॉक अच्छी खासी ट्रेड विनिंग देना शुरू कर दे। और इसी तरीके से ऑपोजिट है, अगर 10 में से 6 दफा 7 दफा किसी स्टॉक में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, या शुरू में ही आपने 2 से 3 ट्रेड लिया और वहीं पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर आपको चौथी ट्राई वहां पे, तीसरी चौथी ट्राई लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस स्टॉक को छोड़ दें, आपके जहां जो है उसके साथ जिसके साथ टांका भिड़ता है, जिसके साथ आपका कनेक्शन अच्छा बनता है, जिसके साथ लिंक अच्छा बनता है, उसी स्टॉक में रहें। ना तो ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी खबर को देखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आप किसी टेक्निकल्स को देखेंगे। आपकी अगर महारत उसके अंदर आ गई, आपने उस स्टॉक को सही तरीके से पकड़ लिया और उस स्टॉक ने आपको सही तरीके से पकड़ लिया, जो टू वे कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। आपने बस अपनी रिस्क मैनेजमेंट को उसके अंदर लाजमी रखना होता है, ये नहीं कि आप कंप्लीट भरोसा उसके ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि उस अल्टीमेटली उसने ट्रेड तो मार्केट के अंदर ही करना है। तो अगर मार्केट में बहुत बड़ी कोई गिरावट आ गई या कोई अल्टीमेट कोई खबर आ गई, कोई खुदा ना खास्ता कोई खराब खबर आ गई, तो वो स्टॉक भी नीचे आएगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस आपने उसके अंदर जरूर रखना है, लेकिन ज्यादा ट्रेड जिसमें जीत गए हैं, आपने रहना उसी के अंदर है। इधर उधर आंखें डालने से अच्छा ये है कि कुछ एक अपनी लिस्ट तयन कर लें, याद कर लें जहन में कि पिछले दिनों मैंने कौन से स्टॉक्स ट्रेड किए थे जिसके अंदर मुझे अच्छे पैसे बचे हैं और कंटिन्यूसली पैसे बचे हैं, जिसके अंदर मैंने विनिंग ट्रेड का रेशियो ज्यादा है, मैं उसके अंदर ही जाता हूं। खासतौर पे साइडवेज वाली मार्केट में अच्छी ट्रेड मिलेगी आपको, उल्टी मार्केट हो जब भी अच्छी ट्रेड मिलेगी आपको, और सीधी मार्केट में तो ऑफ कोर्स गधा घोड़ा सभी चल रहा होता है, तो अच्छी ट्रेड तो ऑफ कोर्स उसके अंदर आपको मिलनी है। तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको कहा कि जरूर बताऊं। एक टिप है जो कि हमेशा आपको याद रखनी चाहिए और याद रहनी भी चाहिए अगर आपने ट्रेडिंग की दुनिया में मजीद आगे कदम बढ़ाते रहने हैं, ठीक है। बाकी जी मार्केट जैसे मैंने कहा कि अपने लेवल्स के हिसाब से बिल्कुल साउंड है, परफेक्ट है। जो 169,500 से ऊपर ही रहेगी मार्केट, हम उसके अंदर छोटी मोटी ट्राई बिल्कुल करते रहेंगे, पीछे हट के नहीं बैठेंगे। छोटा मोटा ट्राई करने में कोई खराबी नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। बाकी वो लोग जो स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं कर सकते या गलत बेच नहीं सकते, उल्टा बेच नहीं सकते, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त स्विंग की तरफ जाइए, उसके अंदर ही आपको पैसा बचेगा। सब्र थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा, वक्त थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन पैसा आपका इंशाल्लाह ताला उसी के अंदर बचेगा। बाकी याद रखिएगा जी, मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में रहते हुए आपने अपना अकाउंट स्टॉकिफाई के पास लाजमी शिफ्ट करा लेना है। नंबर है 0301 0301 246। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।